हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक क्लास 11 ज्योग्राफी और बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सो लेट्स प्रोसीड। तो ये चैप्टर जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। बेसिकली इसमें आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी क्या है, आप इसमें क्या पढ़ते हो, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रिलेशनशिप दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसा है, इसको पढ़ने के डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी कि व्हाट इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी एक्चुअली दो वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफो। दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफो का मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ज्योग्राफी इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इस वर्ड को फर्स्ट टाइम एरोस्थेनिस ने यूज किया था। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनके हिसाब से ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस में मौजूद प्लेसेस की स्टडी होती है। हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन से प्लेसेस हैं, उनका नाम क्या है, उनके लोकेशन क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी बेसिकली ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट प्लेसेस की स्टडी को ही ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ये जो ज्योग्राफी है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी स्टडी इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं स्पेशियल वेरिएशन के बारे में, यानी कि एक स्पेस एक प्लेस कैसे वैरी करता है दूसरे प्लेसेस के से, अपने फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, अपने सोशल कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, या किसी और रीजन से किस तरह से एक स्पेस दूसरे स्पेस से वैरी होने लगता है। तो ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, एरियल फोटोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी और भी बहुत तरीके के मॉडर्न टेक्निक। तो ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी में आप क्या करते हो, आप मैप हाथ से नहीं बना करके कंप्यूटर के द्वारा बनाते हो। एरियल फोटोग्राफी में आप हवा में जाकर के फोटो लेते हो नीचे का, जैसे कि आप चाहे ड्रोन के थ्रू फोटो लो या फिर एरोप्लेन में हेलीकॉप्टर से लो या स्पेस से लो। तो इस तरह की जो फोटोग्राफी होती है जो ऊपर से ली जाती है उसे कहा जाता है एरियल फोटोग्राफी। रिमोट सेंसिंग में क्या करते हो, आप किसी जगह पे फिजिकली नहीं जाते हो, आप उस जगह पे जाते नहीं हो पर उस जगह की इंफॉर्मेशन ले लेते हो डिवाइस और रिमोट के मदद से। तो इस तरह की आप कई मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हो ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए और उस स्पेस के बारे में जानने के लिए। ज्योग्राफी में आप मैप के बारे में भी स्टडी करते हो, वेरियस तरह के मैप पढ़ते हो आप ज्योग्राफी में। मैप क्या होता है, किसी भी प्लेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैप कहलाता है। इसमें आप टैबुलर डाटास को ग्राफिकल डाटा में कन्वर्ट कर देते हो। टैबुलर डाटास के बेसिस पे ही मैप बनते हैं। मैप कुछ ऐसा रफली नहीं बनाया जाता, मैप को भी बिल्कुल सिस्टमैटिक कैलकुलेट करके बनाया जाता है। जो टैबुलर इंफॉर्मेशन होता है उसको यूज करके ग्राफ बनाया जाता है। तो इसमें आप ज्योग्राफी में वेरियस प्लेसेस के मैप के बारे में स्टडी करते हो। आप एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करते हो ज्योग्राफी में। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब कि एक एरिया के अंदर क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जो उसको डिफरेंशिएट कर देती है, अलग कर देती है दूसरे एरिया से, उस बारे में आप स्टडी करते हो ज्योग्राफी में। उसकी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या स्पेशल क्वालिटी है जो उसको डिफरेंट कर देती है दूसरे जगहों से। साथ में आप ज्योग्राफी में स्टडी करते हो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, यानी कि अगर कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ रिजल्ट हुआ है तो उसके पीछे कॉसेस क्या है, रीजन क्या है, उसकी स्टडी आप करते हो ज्योग्राफी में। और आप ज्योग्राफी में स्टडी करते हो फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप, यानी अर्थ का रिलेशनशिप विद ह्यूमन। तो किस तरह से ह्यूमन और अर्थ के बीच में रिलेशनशिप है उसकी स्टडी आप ज्योग्राफी में करते हो। तो जब आप ये स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि ये जो रिलेशनशिप है ये अब बदल गया है। पहले नेचुरलाइज ह्यूमन हुआ करता था, अब ह्यूमनाइज नेचर हो गया है। यानी पहले नेचर ऊपर थी और ह्यूमन नीचे, अब ह्यूमन ऊपर हो गया और नेचर नीचे हो गई है। यानी कि पहले नेचुरलाइज ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन को नेचर पूरी तरह से कंट्रोल करती थी, नेचर सुपीरियर थी, जैसे रखना चाहती थी ह्यूमन को वैसे रख रही थी।
मगर अब ह्यूमनाइज नेचर हो गया, यानी ह्यूमन ने नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया है, टेक्निक्स डेवलप की है, बहुत सारे इनोवेशन इन्वेंशन किए हैं उन्होंने, और नेचर को कंट्रोल करना, यानी गर्मी में फैन को यूज़ कर लेना और गर्मी को नहीं बर्दाश्त करना, ठंडी में हीटर को यूज़ कर लेना और ठंड को नहीं बर्दाश्त करना। तो इस तरह से नेचर को मॉडिफाई करना, चेंज करना और नेचर में भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना ह्यूमन ने सीख लिया है, और अब ये ह्यूमनाइज नेचर बन गया है। तो जो ये ह्यूमनाइज नेचर बना है, इससे क्या हुआ, हम स्टेज ऑफ नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ गए हैं। स्टेज ऑफ नेसेसिटी यानी कि पहले हमारा क्या था, हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें नेचर से लेते थे जो हमें ज़रूरत पड़ती थी, पर अब हम फ्री हैं, हम जैसा चाहे वैसे रह रहे हैं और नेचर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहले हमारी स्टेज थी जब हम बिल्कुल नेचर के अंदर कंट्रोल थे, तो वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी थी, मगर आज जो ह्यूमन पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल कर रहा है वो है स्टेज ऑफ फ्रीडम। तो इसके बारे में भी हम स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं। ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं 3 तरह के क्वेश्चन का, वो है व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो जब आप व्हाट एंड वेयर पढ़ते हो ना, तो आप ज्योग्राफी को साइंटिफिक टच नहीं देते हो, पर जैसे ही वाई के बारे में आंसर देने लगते हो, वाई क्वेश्चन का आंसर देने लगते हो, तब आप ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक टच दे देते हो। तो जब व्हाट एंड वेयर पढ़ते हो ना, तो आप बेसिकली पढ़ते हो, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप देख लो कि व्हाट क्रॉप इज ग्रोइंग देयर, मतलब वो क्या क्रॉप वहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ वो क्रॉप हो रहा है, वेयर आर दिस क्रॉप ग्रोइंग। तो ये जब आप बोलते हो व्हाट क्रॉप इज ग्रोइंग, वेयर आर दिस क्रॉप ग्रोइंग, तो ये आपके ज्योग्राफी को साइंटिफिक नहीं बनाता। पर जैसे ही आप वाई दिस क्रॉप इज ग्रोइंग देयर, क्यों वो क्रॉप वहीं पे हो रहा है, किस लिए हो रहा है वहां पे, इसका आंसर देने लगते हो, तो वो आपके ज्योग्राफी को साइंटिफिक बना देता है। आप बताते हो कि ये क्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, यहाँ का सॉइल ऐसा है, या यहाँ पे डिमांड ऐसी है, यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो इस तरह की जब आप रीजनिंग देने लगते हो, तो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी साइंटिफिक बन जाता है। तो व्हाट, वेयर, वाई का आंसर देता है ज्योग्राफी, और व्हाट और वेयर से ज्योग्राफी साइंटिफिक नहीं बनता, पर वाई का आंसर देते ही ज्योग्राफी भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा आप ज्योग्राफी में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करते हो। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन क्या होता है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप देखते हो कि अर्थ के सरफेस पे, किसी स्पेस में कैसे डिफरेंट प्लेसेस ऑर्गेनाइज है, कैसे कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे या नेचुरल बेसिस पे किस तरह से डिफरेंट स्पेस आपके ऑर्गेनाइज है अर्थ के सरफेस पे, और उनके बीच में इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, इंटरैक्ट कैसे हो रहा है, इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसकी स्टडी आप ज्योग्राफी में करते हो। तो जब आप स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में साथ में पढ़ते हो, तो इसे कहा जाता है स्पेशल सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ कैसे इन कोर्स ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, कैसे इतने लंबे समय में जो भी चेंजेस है आज के डेट में अर्थ पे या ह्यूमन में, ये चेंजेस किस तरह से आया, किस तरह से ये इवॉल्व हुए, कैसे वो आगे बढ़े हैं, पहले कैसे थे और अब वो कैसे हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी में 2 कंपोनेंट है, फिजिकल फीचर एंड ह्यूमन बीइंग्स। फिजिकल फीचर यानी कि जो अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे उसका एटमॉस्फेयर, उसका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, उसके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, तो ये सब आपका फिजिकल फीचर है अर्थ का। और उसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो जो रहता है उसमें, उसके बारे में आप स्टडी करते हो बेसिकली ज्योग्राफी में, ठीक है। तो और ज्योग्राफी में आप स्टडी करते हो वेरियस फिनोमिना के बारे में। तो वेरियस फिनोमिना के बारे में आप स्टडी करते हो, आप देखते हो कि ये जो वेरियस फिनोमिना, मतलब कि अगर जैसे कि एक जगह का एक क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उस क्रॉपिंग पैटर्न के पीछे फिनोमिना क्या है, क्या वेरियस फिनोमिना है जिसकी वजह से वो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या इसके पीछे उसका सॉइल है जो वहाँ पे मौजूद है जिसपे ये क्रॉप हो सकता है, या उसके पीछे वो क्लाइमेट है जो वहाँ पे प्रेजेंट है जो इस तरह के क्रॉप ग्रो करने के लिए कहता है, या वहाँ पे होने वाला डिमांड है, या वहाँ के में किया गया इन्वेस्टमेंट और नए टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वैसा क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है। तो वेरियस फिनोमिना के बीच में रिलेशन कैसा है, इन जो वेरियस फिनोमिना है जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, डिमांड, टेक्निक और क्रॉपिंग पैटर्न, इनके बीच, इन फिनोमिनास के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ये स्टडी
स्टडी आपका ज्योग्राफी करता है। तो ज्योग्राफी में आप इन सब के बारे में स्टडी करते हो। ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, यानी कि इसका रिलेशन बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ बनता है। ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड को एक जाइंट विलेज की तरह देखती है, यानी एक बहुत बड़ा विलेज समझती है पूरे वर्ल्ड को, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करती है। और इस स्टडी में ये ऐसे कई टॉपिक से डील करती है जो दूसरे सब्जेक्ट में भी है। ठीक है, तो हालांकि ये दूसरे सब्जेक्ट से इसका रिलेशनशिप है ज्योग्राफी का, मगर ज्योग्राफी खुद में एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो मैटर और मेथोडोलॉजी है वो दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफर करता है। ठीक है, और हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हम बेसिकली ज्योग्राफी में देखते हैं कि कैसे अर्थ के सरफेस में, जो अर्थ एक तरह से स्टेज है आपका, और उस पे जो ह्यूमन बींग्स है, जो वो एक एक्टर की तरह उस स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। और जो भी टॉपिक हम ज्योग्राफी में डील करते हैं वैसे कई टॉपिक्स हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी डील करते हैं। तो ज्योग्राफी का रिलेशनशिप बहुत सारे सब्जेक्ट से है। जैसे ज्योग्राफी का रिलेशनशिप नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरल साइंस में ऐसे कई टॉपिक्स आते हैं जो आप नेचुरल साइंस में भी पढ़ते हो और आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। जैसे जियोलॉजी में आप पढ़ते हो लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन के बारे में, मेट्रोलॉजी में आप पढ़ते हो क्लाइमेट के बारे में, हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो आप वाटर बॉडीज के बारे में, और पीडियोलॉजी में पढ़ते हो आप सॉइल के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स है, ये नेचुरल साइंस में भी आते हैं ये सारे टॉपिक्स, और ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में भी आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के बीच में, ये सारे सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है इन कॉमन टॉपिक्स की वजह से। बायोज्योग्राफी में आप क्या स्टडी करते हो? बायोज्योग्राफी में आप बॉटनी और जूलॉजी के बारे में स्टडी करते हो। तो बायोज्योग्राफी क्या होता है? बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो और जूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो। तो ये साइंस के सब्जेक्ट है, मगर ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी है ये ज्योग्राफी में भी की जाती है, क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल नेचुरल नेचर में मिलते हैं, ये नेचुरल नेचर में पाए जाते हैं, और इन नेचर में ये आपस में इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, और इसकी स्टडी आपका ज्योग्राफी भी करता है। तो इसी तरह से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में भी मिलते हैं और नेचुरल साइंस में भी मिलते हैं। तो ज्योग्राफी का रिलेशनशिप मैथ्स के साथ भी है, क्योंकि एक ज्योग्राफर के पास मैथ्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि जब आप मैप बनाते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करते हो, तो इन सब में भी छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ज्योग्राफर का रिलेशनशिप आर्ट्स एंड ड्राइंग के साथ भी होता है, क्योंकि जब आप वेरियस डायग्राम्स, फिगर, मैप ये सब ड्रॉ करते हो ज्योग्राफी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी का, उसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक अच्छा आर्ट और अच्छी ड्राइंग स्किल होनी जरूरी होती है। तो ज्योग्राफी का रिलेशनशिप ना केवल नेचुरल साइंस के साथ में मैथ्स के साथ और आर्ट्स एंड ड्राइंग के साथ भी एस्टैब्लिश होता है। ज्योग्राफी का रिलेशनशिप एक तरफ नेचुरल साइंस से होता है, तो दूसरी तरफ सोशल साइंसेस से भी इसका रिलेशनशिप है। तो सोशल साइंसेस की जो बहुत सारे सोशल साइंसेस के ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, तो इस तरह के कई ब्रांचेस में ऐसी भी स्टडी की जाती है। सेम वही टॉपिक आप ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हो। जैसे आप सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस में आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में स्टडी करते हो, गवर्नमेंट एंड स्टेट के बारे में स्टडी करते हो, इकोनॉमिक्स में आप प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हो, और डेमोग्राफी में आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में भी आते हैं। ज्योग्राफी भी इन सब के साथ डील करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस के साथ भी ज्योग्राफी का क्लोज रिलेशनशिप है, और इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है। इसका बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट्स एंड ड्राइंग हो, तो हर सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का रिलेशनशिप है। तो ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। मैं कहूँगी कि आप ये डायग्राम, आई रिकमेंड कि आप ये डायग्राम एक बार जरूर देख लो। ये कुछ नहीं है, ये बस आपको दिखा रहा है कि ज्योग्राफी का रिलेशनशिप डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे है। तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया, सेम चीज को वो डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है।
साथ ही ज्योग्राफी को स्टडी करने के दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसमें आपको कहा जाता है कि अर्थ को एज ए होल पढ़ो, पूरे अर्थ को एक साथ पढ़ो और उसके बाद अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दो। और दूसरा होता है रीजनल अप्रोच। तो जो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है इसको दिया था हम्बल बोल्ट ने, और जो ये रीजनल अप्रोच है इसको दिया था कार्ल रिटर ने। तो रीजनल अप्रोच कहता है कि अर्थ को एज ए होल नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अर्थ का एक रीजन दूसरे रीजन से बहुत डिफरेंट है। तो एक जगह की क्लाइमेट दूसरी जगह की क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। तो अर्थ को एज ए होल नहीं पढ़ के अर्थ को एज ए रीजन पढ़ो, यानी कि अर्थ को पहले डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दो और फिर उनकी स्टडी करो। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी पढ़ना ज्यादा इजी और सही होगा करके रीजनल अप्रोच वालों का मानना है। तो ये रीजन आप किसी भी बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, आप नेचुरल बाउंड्रीज के बेसिस पे या पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आपको सिस्टमैटिक अप्रोच में अर्थ को एज ए होल पढ़ के रीजन में डिवाइड करना है, मगर रीजनल अप्रोच में आप पहले अर्थ को रीजन में डिवाइड करोगे और फिर अर्थ की स्टडी करोगे। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस थे आपकी ज्योग्राफी की स्टडी के बारे में। अब ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए दो थ्योरी चलती है, इसको कहा जाता है ड्यूअलिज्म। तो जो पहला थ्योरी है वो कहता है कि ये जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ो, सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ो। आपकी ज्योग्राफी ह्यूमन बींग्स की स्टडी नहीं है, आपकी ज्योग्राफी अर्थ की स्टडी है। तो सिर्फ आप इसमें अर्थ के बारे में स्टडी करो। तो ये पहला थ्योरी कहता है। दूसरा थ्योरी क्या कहता है कि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को ह्यूमन फैक्टर से अलग नहीं कर सकते। आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों इनसेपरेबल हैं, दोनों एक दूसरे को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं। तो आपको दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो थ्योरी है, ड्यूअलिज्म कहा जाता है इसको, जो कि कहती है, एक कहती है कि ज्योग्राफी को केवल ज्योग्राफी का फिजिकल फैक्टर पढ़ो, और दूसरा कहता है कि ज्योग्राफी के फिजिकल फैक्टर के साथ साथ उसका रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ भी पढ़ाई करो। अब जो हमने दो अप्रोचेस देखे थे ज्योग्राफी के, एक था सिस्टमैटिक अप्रोच और एक था रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या ब्रांचेस आते हैं और रीजनल अप्रोच के अंदर ज्योग्राफी में क्या क्या ब्रांचेस आते हैं वो हम देखेंगे। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में बेसिकली 3 ब्रांचेस आते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिर आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी और फिर आएगा बायो ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है उसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, जो कि आपका लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ता है। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो। हाइड्रोलॉजी यानी वाटर के बारे में पढ़ते हो, और सॉइल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे आप सॉइल के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, और जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करते हो? आप सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, यानी कि ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में स्टडी करते हो। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप ह्यूमन के पॉपुलेशन और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में स्टडी करते हो, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एटसेट्रा। तो इस चीजों के बारे में आप स्टडी करते हो। और इसी के अंदर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है, जिसमें आप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हो। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आता है, तो हिस्ट्री का भी रिलेशन ज्योग्राफी के साथ है। तो जैसे कि जो भी ज्योग्राफिकल फीचर है उसको फॉर्म होने के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। किस तरह से जैसे हिमालय फॉर्म हुआ, किस तरह से आपका प्लेन फॉर्म हुआ, इन सब की एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। तो वो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, उसकी जब उन फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन का हिस्ट्री पढ़ते हो तो वो कहलाता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो आप टेम्पोरल चेंज यानी टाइम के साथ हो रहे चेंजेस को भी पढ़ते हो ज्योग्राफी में। तो देखो ये जो टाइम है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी को। टाइम को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। आप इसको किलोमीटर में भी पढ़ सकते हो, आप इसको इसमें आप मिनट्स में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि ए और बी के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या ए से बी आपका ए से बी आपका 20 मिनट्स अवे है बाई कार, या 30 मिनट्स अवे है बाई कार। तो आप किसी भी प्लेस का डिस्टेंस किलोमीटर में भी दिखा सकते हो और टाइम के बेसिस पे भी दिखा सकते हो। तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी का। ठीक है,
पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप क्या स्टडी करते हो? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप स्टेट्स बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हो। तो ये सारा चीज आप पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच के सारे ब्रांचेस है। आपका सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर आपने पहले फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस देखा, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस देखे। अब हम देखेंगे इसके अंदर के बायो ज्योग्राफी के ब्रांचेस। तो जब आप बायो ज्योग्राफी क्या होता है आपका, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का जो इंटरफेस है, इन दोनों के जो इंटर रिलेशन से जो इंटरफेस बना है उसको बोलते हैं बायो ज्योग्राफी। इसमें आप पढ़ते हो जू ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें आप एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हो, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड के इन्वायरमेंट और वर्ल्ड के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डील करते हो। तो इस तरह से जब आप सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हो तो आप इस तरह से 3 ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में डील करते हो। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच में जो भी आपके 3 ब्रांचेस आते हैं, जो आपके ब्रांचेस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच हैं, ये 3 ब्रांचेस और उसके सब पार्ट्स, वो सब आपको डायग्रामेटिक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में। ये फिगर आपके मैप में दिया गया है। सेम वही चीज है जो एक्सप्लेनेशन आपको मिला है कि मतलब कि आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच में 3 ब्रांचेस क्या है और इनके सब पार्ट्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ आपके रीजनल अप्रोच। तो ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच के बेसिस में क्या क्या ब्रांचेस होते हैं ज्योग्राफी के। तो रीजनल अप्रोच के बेसिस में 4 ब्रांचेस होते हैं ज्योग्राफी के। एक होता है रीजनल स्टडी एंड एरिया स्टडी, जिसमें आप डिफरेंट एरियाज के बारे में, डिफरेंट रीजन्स के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, तो इस एरिया को आप कैसे स्टडी करोगे? आप इसको एक साथ नहीं पढ़ोगे, आप इसको मैक्रो लेवल, मीजो लेवल और माइक्रो लेवल में पढ़ोगे। मैक्रो मतलब सबसे बड़ा लेवल, यानी कि एक साथ सारा पढ़ना, और आप मीजो लेवल यानी कि छोटे मतलब थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, और माइक्रो मतलब बिल्कुल ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद जब आप डिवाइड कर देते हो रीजन को माइक्रो, मैक्रो और मीजो लेवल पे, तो फिर आप प्लानिंग बनाते हो। आप छोटे लेवल पे भी प्लानिंग बनाते हो, जिसको आप कहते हो कि रूरल प्लानिंग, और आप मीडियम लेवल पे भी प्लानिंग बनाते हो, जिसको आप कहते हो टाउन्स प्लानिंग या सिटी प्लानिंग। ठीक है, और आप मैक्रो लेवल पे भी प्लानिंग बनाते हो, मतलब सबसे ऊपर लेवल पे, यानी कि उसको कहते हो आप नेशनल प्लानिंग। तो पहले आप रीजन को डिवाइड करते हो और डिफरेंट रीजन पे आप डिफरेंट प्लानिंग बनाते हो, और फिर आप देखते हो कि कोई रीजन डेवलप हुआ या नहीं हुआ अंडर रीजनल डेवलपमेंट, और फिर आप उस रीजन को एनालाइज करते हो अंडर रीजनल एनालिसिस कि उस रीजन में कुछ पोटेंशियल है या नहीं है, या किस तरह की पोटेंशियल है उसमें डेवलपमेंट लाने की। तो ये आपका रीजनल अप्रोच के डिफरेंट ब्रांचेस हुए। जब ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द रीजनल अप्रोच बेसिस है, तो इसमें 4 आते हैं। पहले आप रीजनल स्टडी करते हो, रीजन को डिवाइड करके, फिर उन डिवाइडेड रीजन पे आप डिफरेंट प्लानिंग बनाते हो, और फिर आप देखते हो कि वो डेवलप हुआ या डेवलप नहीं हुआ, और फिर उस रीजन को एनालाइज करते हो और देखते हो कि उसमें क्या पोटेंशियल है। तो यही जो रीजनल अप्रोच की जो 4 ब्रांचेस है उसको सेम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेम ये वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस किया गया। ये फिगर भी आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद जो ये आपने जो दोनों ही अप्रोच पढ़े, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, इन दोनों में 2 एस्पेक्ट है जो रीजनल अप्रोच में भी कॉमन है और आपको सिस्टमैटिक अप्रोच में भी कॉमन है। ये दोनों एस्पेक्ट आपको रीजनल अप्रोच में भी मिलेगा और आपको सिस्टमैटिक और रीजनल दोनों ही अप्रोच में मिलेगा। तो पहला है आपका फिलॉसफी के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो ज्योग्राफर्स के डिफरेंट थॉट्स, और ज्योग्राफी के डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट्स, और साथ में लैंड एंड ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप। ये होता है फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी। और दूसरा होता है मेथड एंड टेक्निक्स। तो मेथड एंड टेक्निक्स में बहुत सारे मेथड, जैसे कार्टोग्राफी यानी कंप्यूटर के थ्रू मैप बनाना, क्वांटिटेटिव टेक्निक या स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करना, टेबल वेबल फॉर्म में एक्सप्लेन करना, मतलब क्वांटिटी टर्म्स में एक्सप्लेन करना चीज़ों को, फिर फील्ड सर्वे करना, और या फिर जियो इन्फॉर्मेटिव टेक्निक्स को यूज करना, जैसे कि आपका जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी, इस तरह के टेक्निक्स को यूज करना। तो ये सारे आपके मेथड्स एंड टेक्निक, ये मेथड एंड टेक्निक और फिलॉसफी दोनों ही आपके रीजनल अप्रोच में भी आएंगे और दोनों ही आपके सिस्टमैटिक अप्रोच, दोनों में ही ये आएंगे। दोनों ही एस्पेक्ट के दोनों ही अप्रोचेस में कॉमन है। अब हम देखेंगे लास्टली कि फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि अर्थ का फिजिकल एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर,
उसमें अर्थ के जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ता है फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो ये ज्योग्राफी है और जो ह्यूमन है, दोनों फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन के बीच में क्लोज रिलेशन है। और अब तो ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा चेंज होने लगा है। ह्यूमन उस नेचर को मॉडिफाई करने लगा है, उसको ह्यूमनाइज करने लगा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन दोनों की रिलेशनशिप को स्टडी करें और अर्थ को बेहतर तरीके से समझें। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।